हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। 11th क्लास मैथ्स का ये टॉपिक है कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इन सारे क्वाड्रेंट्स में साइन के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनकी क्या क्या वैल्यूज़ होती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने लिखा है ऐड। ऐड मीन्स यहाँ पर एक ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो ऐड का मतलब है ऑल पॉजिटिव, शुगर मीन्स एस, एस का मतलब है साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव हैं। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने लिखा है टू। टू में हम पहला वर्ड लेते हैं टेन, तो टेन का उल्टा होता है कॉट। तो टेन और कॉट पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में है कॉफ़ी लिखा है मैंने, तो सी मतलब कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। तो इसके थ्रू हम क्या जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 3.4 उसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के बेस पे। तो हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं जिससे हमें आसानी होगी इसे समझने के लिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो सबसे पहले हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन यहाँ पे लिख देते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने लिखा है ऐड। ऐड मतलब है ऑल पॉजिटिव, इसे मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ये है पॉजिटिव। और यहाँ पर है साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, और यहाँ पे टेन एंड कॉट पॉजिटिव। ये सिर्फ पॉजिटिव के लिए लिखे हैं मैंने, और बाकी जो रिमेनिंग है वो सब क्या होंगे, नेगेटिव। यहाँ पर कॉस एंड सेक पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि सारे पॉजिटिव हैं, तो ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव एंड कॉसेक पॉजिटिव। बाकी जो भी बचे वो सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में है टेन एंड कॉट पॉजिटिव। अब देखिए टेन कहाँ पे लिखा है, टेन, टेन पॉजिटिव, एंड कॉट यहाँ पे कॉट पॉजिटिव, और बाकी जो बचे वो सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, देखिए कॉस एंड सेक पॉजिटिव। अब कॉस कहाँ पे लिखा है, ये, और सेक हो गया ये, तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए, बाकी क्या हो गए, नेगेटिव। ठीक है। तो ये एक टेबल है, इसे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये कॉन्सेप्ट लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं यहाँ पे ना। तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसे चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बस आपको ये याद करना है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो इसको याद करके आपको समझ में आ जाएगा। तो अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, टेन एक्स इज इक्वल टू √3। तो हमसे सबसे पहले सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 10 दिया है और यहाँ पे √3 दिया है, तो 10x को ऐसे ही लिख देते हैं। अब हमें पता है कि 10 में √3 वैल्यू कहाँ पर होती है, हमें पता है कि जो 10 में √3 वैल्यू होती है वो 60 पर होती है। तो 60 को हम क्या लिखते हैं, रीडियन फॉर्म में π/3, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई इज इक्वल टू होता है 180। तो अगर हम पाई की जगह पे 180 रखते हैं और नीचे कितना है 3, तो 3 6 18 60, तो कितना आ गया, 60 आ गया ना। तो मतलब π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 60। तो अब 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, π/3। तो हमें यहाँ पे एक जनरल सॉल्यूशन निकालना है और एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है वो 0 से 2π के बीच में होता है। ये देखिए, ये होता है 0, फिर ये होता है 90, ये होता है 180, और ये होता है 2π/3, और ये कितना होता है 2π। तो मतलब 2π से ज़्यादा हमें नहीं जाना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए। तो अब देखिए π/3 तो होता है 60 डिग्री, तो अभी 60 डिग्री तो यहाँ कहीं पर है ना, तो हमें अभी एक दो वैल्यू और आ सकती है हमारी। तो अब देखिए 10 क्या है, पॉजिटिव। तो देखिए इस पूरे क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव कहाँ पर है, देखो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो 10 पॉजिटिव यहाँ पर है, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट की हमारे पास नंबर है क्या है, 60 डिग्री। π/3 60 होता है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक एंगल हमारे पास है। अब देखो सेकंड में जाते हैं, अब सेकंड में 10 नेगेटिव है, हमें तो 10 पॉजिटिव चाहिए, तो 10 पॉजिटिव कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हमें पता है कि ये वैल्यू क्या होती है, पाई मतलब 180 ना, ये डिग्री पूरा एंगल कितना हो गया, 180 हो गया। तो पाई में अगर हम कुछ ऐड करें तो हम इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे जिस क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो पाई प्लस π/3 कर लेते हैं, तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 4π/3। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, x इज इक्वल टू π/3
कॉमा 4π/3। अब देखो 4π/3 होता क्या है, हम रफ में देख लेते हैं। पाई मतलब 180/3, तो 3 6 तो ये 60 हो गया, 6 4 जा 24, तो 240 मतलब 360 से तो कम ही है ना। तो हमारे पास 2 आ गए प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये हो गए। मैं इसे लिख देती हूँ PS मतलब हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब देखिए जनरल सॉल्यूशन, हमें क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। तो देखो 10 के लिए जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला तो जनरल सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला होता है n पाई प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जो भी हमारा फर्स्ट स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, nx इज इक्वल टू n पाई प्लस प्रिंसिपल सॉल्यूशन स्मॉलेस्ट क्या है, π/3 है ना, तो बस यहाँ पे लिख देंगे π/3। ठीक है। अब जनरल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि हम इसमें जीरो की डिफरेंट वैल्यू जो n है बिलोंग्स टू z, n किस में बिलोंग करता है, z पे। ठीक है। तो मतलब अगर हम n की जगह पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 0 रखते हैं, तो अगर हम 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, π/3 जो आ गया है। फिर अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा पाई प्लस π/3, तो इसे हम सॉल्व करेंगे, फिर से 4π/3 आ गया। मतलब जनरल सॉल्यूशन वो होता है कि अगर हम n की डिफरेंट वैल्यूज़ रख रहे हैं तो हमारे पास सारे सॉल्यूशन आ जा रहे हैं। ठीक है। तो ये था एक ब्रीफ। आगे हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो फिर आएगी। थैंक यू।